स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द पी बाई क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो पहला हमारा क्वेश्चन है 0.6 के ऊपर बार। 6 के ऊपर बार का मतलब होता है कि 0.6666 जब एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो जाती है तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं, मतलब कि ये आगे जाके बहुत रिपीट होगी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम ले लेंगे लेट x इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार। अब हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई बोथ टर्म, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई, बोथ टर्म बाय 10 हमने इसलिए किया क्योंकि पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट होगी तो 10 लिखेंगे, अगर दो डिजिट होंगी तो हम 100 वरना 1000, ठीक है। बाकी आपको बताइए जितनी होंगी तो उतनी 0। तो हम लिखेंगे ये x हो गया हमारा 10x, और इसको अगर मैं 6 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अगर मैं ऐसे इसको ऐसे लिखता हूँ कि 6.6, क्योंकि देखिए जो ये 6 था तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था, तो ये वाला 6 आगे आ जाएगा, ठीक है। मान लो ये वाला 6 आगे आ गया तो ये वाला 6 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला 6 आ गया तो इसके ऊपर बार लग जाएगा, रिपीट हो जाएगा, तो इस करके हमने इस पर बार लगा दिया। ये हमारी क्वेश्चन बन गई थर्ड। अब हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। 1 से हम 2 को स्क्वायर कर देंगे तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू 0.6 बार माइनस 0. यहाँ पे हम 2 को 1 से माइनस नहीं 1 को 2 से करेंगे, क्योंकि आपको पता है यह फॉर्मूला आगे आ जाता है, ठीक है। ये हमारा ये था, तो इसमें से हमारा आ गया 9x, और अगर हम इनको माइनस करेंगे 6.6 बार अपॉन 0.6 बार, तो आपको पता ही है बार बार वाले जाएंगे कट, तो ये हमारा आ जाएगा 6.0 लिखने देते हैं हम 6 लिखेंगे, तो 6/9 अब 3 के टेबल पे कटिंग कर देंगे तो हमारा आएगा 2/3। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 2/3, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गई, ठीक है। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। हमको दिया है 0.47 के ऊपर बार। 7 के ऊपर बार मतलब 777, तो हम ले लेंगे लेट x इक्वल टू, तो लेट हम x कर लेंगे, लेट x करेंगे हम 0.47 के ऊपर बार। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ टर्म बाय 100, 1 के बाद 2 0 करके 100 कर लिया हमने। तो यहाँ पे लिखेंगे 100x इक्वल टू 47.7 के ऊपर बार, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा सेकंड इक्वेशन। तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 से करेंगे तो 100x माइनस 10x इक्वल टू 47.7 के ऊपर बार माइनस 0.47 के ऊपर बार। तो अगर मैं 47.7 के ऊपर बार लिखूँगा तो ये 7 के ऊपर बार, ये 4, ये 0, तो ये 7 से 7 कट गया, जो 3, तो ये 7 का 7 है 4। तो ये हमारा ऐसे नहीं आएगा, ये हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 4.77 के ऊपर बार। तो 7 के ऊपर बार ये 4, तो हमारे का 7 कट गया, 3 आया, 4.3 आया। तो ये हमारा 4.3, ये हमने गलत लिख दिया, तो ये हमारा ऐसे आएगा 4.77 के ऊपर बार माइनस ये। तो इसको मैं करूँगा तो 90x आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 4.3। तो ये x इक्वल टू 4.3, तो ये हमारा आएगा 9 के साथ 0 0, ये 100 में से 10 के 90, तो ये हमारा 0 0 आ जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट ऊपर से हट गया। तो इसका हमारा मतलब ये हमारा आंसर। तो हम करते हैं थर्ड हमको दिया है 0.001 के ऊपर बार। तो हम करते हैं इसको सॉल्व। तो ले लेंगे हम लेट x इक्वल टू 0.001, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, मल्टीप्लाई बोथ टर्म बाय 1000 करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 दे के 1000, तो ये हमारा 1000x इक्वल टू 0 0। पहले तो हमको 6 डिजिट पहले पॉइंट लगाना है, 3 ये और 3 ये, क्योंकि मल्टीप्लाई 10
1000 सीखें तो 6, पहले हम लिख लेंगे 001 लिख लेंगे 001, तो हमारा 6 हो गया। तो इसका मतलब हमारा, तो जैसे कि इस 0 की जगह ये आ गया, फिर ये आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे यहाँ ये आ गया, फिर यहाँ पे ये आ गया। तो ये हम लिखेंगे 001 001, तो यहाँ .001 के ऊपर बार, ठीक है। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, हम सिंपल करेंगे, अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही आएगा सेम, ठीक है। तो हम ये कर देते हैं, फिर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो ये आएगा हमारा 1000 x माइनस एक्स इक्वल टू 001 माइनस 0.001, इससे घटेगा। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आएगा। तो अगर मैं इन दोनों को, ये दोनों कट जाएंगे तो ये हमारा बचेगा 1, या 99/x बचेगा, तो x इधर रहेगा 1/99, ये हमारा आंसर। तो हम करते हैं फोर्थ सॉल्व। फोर्थ भी हमको सेम दिया है कि हमको 0.9 बार को बनाना है p/q में, 99 की मतलब 9 का बार कर देंगे, तो इसको हम कर देंगे लेट x इक्वल टू 0.9 के ऊपर बार, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, मल्टीप्लाई बोथ टर्म बाय 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही थे, इस करके मैंने 10 कर लिया वहाँ पे। अब हम मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10x इक्वल टू 9.9 बार आ जाएगा। बताइए आपको कि ये था, ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे ये पीछे 9 चलता जा रहा था, एक 9 यहाँ आ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड बन गया। तो हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 कर लिया हमने। तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू 9.9 बार माइनस 0.9 बार, तो 9 से 9 कट गया, तो ये 9x बचा, और ये भी 9x बचा, तो x 9 और 9 से कट गया, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 1, ठीक है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में हम 17 की डिवाइड करना है, तो फिफ्थ क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा, इसको आप 71 को अंदर रखिए, 1 को अंदर रखे, 70 को बाहर रखे, इसको डिवाइड कर लीजिएगा, आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो सिक्स्थ क्वेश्चन भी हमारा, 6 हमारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 7 हमको दिया है, राइट 3 नंबर्स होज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो हमको 7th करते हैं, 7th थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। 7th में एक पहला एग्जांपल आ जाएगा हमारा पाई की वैल्यू होती है 3.14 और चलती जाती है, रुकती नहीं है। और एक हम कर लेंगे पाई के बाद एक √2, इसकी होती है 1.4, ये मैंने किया जो मैं दिखा। क्वेश्चन था कि हमारा राइट 3 नंबर्स और डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेट, तो इसमें हमको बताना था जो चलते जाएँ और रिपीट भी ना हो। तो एक तो पाई आ जाएगा 3.17, इसमें जब हम पाई को 22/7 करेंगे तो हमारी वैल्यू चलती जाएगी, रुकेगी नहीं पाई की वैल्यू। √2 होता है 141, फिर चलती जाती है, ये भी रुकती नहीं है, ठीक है। और एक हम कर देंगे इसकी वैल्यू होती है 2.718, आगे ये चलती जाती है, रुकती नहीं है। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए। 3 पूछे थे, यहाँ पे बोला था 3 नंबर्स, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं 8 में हमको बोला है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर्स। तो इन रैशनल नंबर्स के बीच के हमको 3 इरेशनल नंबर बताने हैं। तो अगर मैं 3 इरेशनल बताऊँ 5 और 7 एंड 9/11 को, तो अगर मैं 5/7 का डिवाइड करता हूँ, 5 को अंदर रखे 7 से डिवाइड तो करता हूँ, तो आएगा मेरा 0, तो यहाँ 50 लग जाएगा। तो 50 के बाद करूँगा मैं 50, तो ये हमारा आ जाएगा 7 49, तो ये हमारा आएगा 0, ये 1, यहाँ में पॉइंट लगेगा, तो ये हमारा 1 आएगा, 7 यहाँ हमारा 3, और यहाँ पे हम फिर 0 लगाएंगे, तो यहाँ हमारा आएगा 4 28, तो ये हमारा आ जाएगा 2 के साथ 0, यहाँ में 2 का लग जाएगा 14, 1 या 0 लग जाएगा 6, यहाँ लग जाएगा 0, तो ये हमारा आ जाएगा 56, 8 का। तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ रही है
71428 और आगे देखते हैं चलती कितनी है। तो हमारा आएगा फिर 4 आ गया, 4 के साथ 0 लगा दूंगा तो यहाँ पे 5 का आएगा 35, तो यहाँ पे 3 ये 0 5 के साथ 0 लगा दूंगा तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6 42, तो 6 से कर दिया 42, ये हमारा आएगा 5, ये हमारा आएगा 8, तो ये हम आगे छोड़ते हैं चलता जाएगा, तो 8 5 6 ये हमारा चलता जाएगा। और अपना 9/11 को डिवाइड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करके देखते हैं, तो ये हमारा आएगा 9 को अंदर 11 को बाहर, तो ये 0 लगेगा, तो ये 8 का आएगा हमारा 88, तो हमारा बचेगा 2, तो वैसे 1 सा 11, ये हमारा बचेगा 9 पे 0, फिर 8 का 88 आ जाएगा हमारा। फिर से करेंगे तो हमारा 8181 आता रहेगा, फिर ये हमने 88 से किया तो 2 1 से करेंगे तो 80 ये हमारा आता जाएगा, तो 0.8181 चलता जाएगा। ठीक है, तब हम इन दोनों के बीच में 3 रैशनल नंबर कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कि एक हम लिख सकते हैं इरेशनल नंबर, एक हम लिख सकते हैं जैसे कि एग्ज़ाम्पल 4 नहीं, यहाँ लिखेंगे 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11 आर। तो इरेशनल नंबर लिखने हैं इन दोनों के बीच के, इन दोनों डिजिट में से हमको कोई भी लिख देने हैं 3। तो पहले लिख दूंगा मैं 0.717215 और एक लिख दूंगा मैं 0.8124 और थर्ड लिख दूंगा मैं 0.711। ये हमारे 3 एग्जाम्पल हो गए, तो ये हमारा सॉल्व। अब हम करते, कुछ भी लिख सकते हो आप, इन दोनों के बीच के कोई भी लिखने हैं 3 को, जो मर्जी लिख दो। ठीक है ना, डिजिट इनसे बड़ी नहीं होनी चाहिए लेकिन, ठीक है, इनके बीच वाली होनी चाहिए। अब हम करते हैं 9th क्वेश्चन सॉल्व। 9th क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। तो 9th का हमारा जो फर्स्ट है वो है √23। √23 हमारा इरेशनल है, क्योंकि ये अगर हम इसकी डिवाइड कर लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम इसको ऐसे करके 23 का डिवाइड करेंगे तो ये चलता रहेगा, तो ये इरेशनल में आंसर आएगा। 0 पॉइंट कुछ अंडर रूट में आए करके इरेशनल। तो सेकंड है हमारा √225। √225 हमारा 15 का स्क्वायर है, इस करके ये रैशनल है। अब रैशनल आपको बताइए, इसके नीचे बन लगाऊंगा तो रैशनल बन जाएगा। तो थर्ड है हमारा 0.3796, ये हमारा रैशनल होगा। ये रैशनल हमारा क्योंकि दौड़ाऊँगा तो ये नीचे 4 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा रैशनल बन गया। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन दिया हमको 7.478478, ये भी हमारा रैशनल है, क्योंकि अगर आपको पता ही है अगर मैं पॉइंट उठाऊँगा नीचे 0 0 आएंगे तो रैशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिफ्थ हमारा 1.10000 आगे चलता जा रहा है, ये हमारा इरेशनल होगा, क्योंकि ये आपको दिख रहा है कि इसमें ये डिजिट आगे पीछे चेंज हो रही है, ना ही टर्मिनेट हो रही है ना ही रिपीट हो रही है, इस करके हमारा इरेशनल होगा, इरेशनल। ठीक है, ये एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट। कल हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।